Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our class 28 on the topic static GK. And friends, in this class, I'll be specifically covering some of the boundary lines that have been asked frequently in your past exams. So without any further delay, let's begin with this session. So the first question is, which of the following line और बाउंड्री इज़ बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सी ऐसी लाइन है फॉलोइंग में से जो कि किसके बीच में है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ 18th पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 19th पैरेलल लाइन, option number C is 17th parallel line, and option number D is 44th parallel line. So the right answer to this question is option number C, that is 17th parallel line. Friends, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है इस वीडियो में से, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ वही याद करने हैं, दैट कौन सी लाइन कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, किस किस कॉन्टिनेंट को कट करती है, फिर किस किस कंट्री को कट करती है। बस यही आप लोगों को यही चीज़ें याद करनी है अबाउट दिस बाउंड्री लाइन्स टॉपिक। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 20th parallel line is a boundary line between which of the following। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे एक लाइन दी गई है 20th पैरेलल, जो कि किसकी बाउंड्री लाइन है, किस किस के बीच में बाउंड्री लाइन है वो बताना है हमें इन फॉलोइंग में से। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी इज़ लीबिया एंड सूडान, ऑप्शन नंबर सी इज़ इजिप्ट एंड सूडान, ऑप्शन नंबर सी इज़ मॉरिट्रियाना एंड माली। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ option number B, that is Libya and Sudan. So moving on to our next question, question number 3। Egypt and Sudan share which of the following boundary lines। अब पूछ रहे हैं कि इन फॉलोइंग में से जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से इजिप्ट और सूडान कौन सी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ 44th पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 20th पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 22nd पैरेलल लाइन, and option number D is 23rd parallel line. So the right answer to this question is option number C, that is 22nd parallel line. Okay, so our next question, question number 4। Iraq and Iran share which of the following line or boundary। अब हमें क्या बताना है, इराक और ईरान कौन सी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं इन फॉलोइंग में से। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ 31st parallel line, ऑप्शन नंबर बी इज़ 22nd parallel line, option number C is 25th parallel line, and option number D is none of these. Right answer to this question is option number A, that is 31st parallel line. So our next question, question number 5th। 38th parallel line is a line or boundary between which of the following। कहते 38th parallel line किस किस कंट्री को या कॉन्टिनेंट को कट करती है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द USA एंड कैनेडा, option number B is Poland and Germany, option number C is Mauritania and Mali, and option number D is South Korea and North Korea. So the right answer to this question is option number D, that is South Korea and North Korea. So and question number 6 is Mauritania and Mali शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन और बाउंड्री। अब हमें इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बतानी है कि कौन सी लाइन प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 44th पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 49th पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 25th पैरेलल लाइन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 26th पैरेलल लाइन। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 25th पैरेलल लाइन। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following line or boundary share between the Canada and the USA। अब हमें बताना है कि कौन सी लाइन और बाउंड्री लाइन है जो कि है किसके बीच में, USA के बीच में और कनाडा के बीच में। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ 44th पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 49th पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 22nd पैरेलल लाइन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 49th पैरेलल लाइन। So our question number 8 says that Pakistan and Afghanistan share which of the following line or boundary। अब हमें बताना है कि इन फॉलोइंग में से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कौन सी लाइन शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ हिंडनबर्ग लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 44th पैरेलल लाइन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ दुरंद लाइन।
So the right answer to this question is option number D, that is Durand line. Okay friends, so our next question, question number 9. Siegfried line is a boundary line between which of the following? Option number A is Eritrea and Portugal. Option number B is Germany and France. Option number C is Germany and Poland. And option number D is none of these. Right answer to this question is option number B, that is Germany and France. So our question number 10 is रेड क्लिफ इज़ अ बाउंड्री लाइन. रेड क्लिफ कौन सी बाउंड्री लाइन है, कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री लाइन है इन फॉलोइंग में से? ऑप्शन नंबर ए इज़ इंडिया एंड अफगानिस्तान. ऑप्शन नंबर बी इज़ इंडिया एंड भूटान. ऑप्शन नंबर सी इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंडिया एंड म्यांमार. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, that is India and Pakistan. So friends, moving on to our next question, question number 11. Oder-Neisse line is a boundary line between which of the following? Oder-Neisse line किस इन दोनों कंट्रीज़ में से शेयर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ इंडिया एंड अफगानिस्तान. ऑप्शन नंबर बी इज़ इंडिया एंड नेपाल. ऑप्शन नंबर सी इज़ पोलैंड एंड जर्मनी. And option number D is Poland and Eritrea. Right answer to this question is option number C, that is Poland and Germany. So friends, our next question. Mannerheim line is a boundary line between which of the following? पूछ रहे कि Mannerheim line कौन कौन सी दो कंट्रीज शेयर करती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ इक्वेडोर एंड स्वीडन. ऑप्शन नंबर बी इज़ स्विट्ज़रलैंड एंड क्रोएशिया. Option number C is Russia and Switzerland. And option number D is Russia and Finland. Right answer to this question is option number D, that is Russia and Finland. So moving on to our next question, question number 13. McMahon line is shared between which of the following? कहते कि मैकमोहन लाइन कौन कौन से दो देश शेयर करते हैं इन फॉलोइंग में से? ऑप्शन नंबर ए इज़ इंडिया एंड चाइना. ऑप्शन नंबर बी इज़ चाइना एंड रशिया. Option number C is Pakistan and China. And option number D is Pakistan and Afghanistan. So the right answer to this question is option number A, that is India and China. So our next question, question number 14. Maginot line is a line between which of the following? अब बताना है मैगिनोथ लाइन कौन कौन से कंट्री को कट करती है. ऑप्शन नंबर ए इज़ फिनलैंड एंड पोलैंड. Option number B is Pakistan and China. Option number C is Germany and France. Option number D is Germany and Switzerland. Right answer to this question is option number C, that is Germany and France. So friends, our question number 15th of the PDF is Hindenburg line is a boundary line between which of the following? अब हमें बताना है कि हिंडनबर्ग जो लाइन है एक बाउंड्री लाइन है जो कि कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है. Option number A is Poland and Germany. Option number B is Poland and Ireland. Option number C is Ireland and Britain. And option number D is none of these. Right answer to this question is option number A, that is Poland and Germany. So friends, moving on to our next question. Friends, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें आप लोगों को निक नेम्स बताने हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के. Okay, so question number 16th is who among the following is known as दीन बंधु? अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से किसको दीन बंधु कहते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज़ सी आर दास. ऑप्शन नंबर बी इज़ बाल गंगाधर तिलक. ऑप्शन नंबर सी इज़ चित्तरंजन दास. एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जवाहरलाल नेहरू. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सी एफ एंड्रयूज़. सॉरी, आई गेस मैंने यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं ऐड करी, बट आई विल मेक श्योर कि मैं जो आप लोगों को PDF सेंड करूँगी उसमें आई विल अटैच दिस. ओके, सो मूविंग ऑन टू, बट इसका राइट आंसर इज CF एंड्रयूज़ ओनली. ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु? अब हमें बताना है कि इन फॉलोइंग में से किसको देशबंधु बोलते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज सी आर दास. ऑप्शन नंबर बी इज़ बाल गंगाधर तिलक. ऑप्शन नंबर सी इज़ चित्तरंजन दास. एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ जवाहरलाल नेहरू. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी आर दास. सो फ्रेंड्स, our next question, question number 18.
हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देशप्रिय। इन फॉलोइंग में से किसको देशप्रिय बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इज यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, एंड ऑप्शन नंबर डी इज B.R. Ambedkar. Right answer to this question is option number C, that is Yatindra Mohan Sengupta. So friends, our next question number 19. Who among the following is known as लोक नायक? इन फॉलोइंग में से किसको लोक नायक बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी इज जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एंड ऑप्शन नंबर डी इज लाला लाजपत राय. Right answer to this question is option number B, that is Jay Prakash Narayan. So our next question is, who among the following is known as man of peace? इन फॉलोइंग में से मैन ऑफ पीस किसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी इज लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इज B.R. Ambedkar, एंड ऑप्शन नंबर डी इज महात्मा गांधी. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री. ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. इसमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज तोतिए हिंद. अब इसमें बताना है कि तोतिए हिंद किसको बोला जाता है इन फॉलोइंग में से. ऑप्शन नंबर ए इज़ अकबर, ऑप्शन नंबर बी इज़ अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी इज़ औरंगजेब, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ शाहजहाँ. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आमिर खुसरो. Okay friends, so our next question of the PDF is, who among the following is known as Lion of Kashmir? इन फॉलोइंग में से लायन ऑफ कश्मीर किसे बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर डी इज अली जफर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज खान बहादुर. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लायन ऑफ मराठा? अब बताना है इन फॉलोइंग में से लायन ऑफ मराठा किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इज लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इज बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बिपिन चंद्र पाल. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ गुजरात? अब हमें कौन से फादर बताने हैं गुजरात के इन फॉलोइंग में से? ऑप्शन नंबर ए इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इज महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इज रविशंकर महाराज, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रविशंकर महाराज. So friends, moving on to our next question number 25. Who among the following is known as Bismarck of India? इन फॉलोइंग में से हमें बताना है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज़ वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी इज़ CR दास, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रास बिहारी बोस. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल. फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस आते होंगे, या फिर आप लोगों को अगर नहीं आते होंगे तो एटलीस्ट यू कुड हैव ट्राइड. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है वीडियोस का, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर इट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इज़, अनअकैडमी पे फनकार सर अपनी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ पे सर पंजाब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं. आप लोग वहाँ पे जाके सर को ज्वाइन इन कर सकते हैं. So thank you for watching the video.